अधिकार। ये जमीन आपके, ये जंगल आपके, ये जल आपका। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। और इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन रहा हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सुन रहा हो कि नहीं? अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा, और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। बोलो मेरी बात समझे? अरे समझे तो जोर से बताओ, समझे? ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल में कौन सी जमीन कौन के नाम है वो रखना पड़ेगा हर साल। क्यों? इसलिए कि कई बार चोरी चोरी चुपके कोई भी जमीन कोई के नाम हो गई तो गरीब को पता ही नहीं चलता, बहुत सालों बाद पता चलता है, तब तक देर हो जाती है। और इसलिए प्रावधान है पेशा के नियमों में कि हर साल पटवारी को बस्ता लेके आना पड़ेगा, नक्शा लेके आना पड़ेगा, बीच गांव में बिछाना पड़ेगा और पढ़ के जनता को सुनाना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई, धन्नू की जमीन पन्ना के नाम कर दी तो तुरंत पता चल जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बोलो भैया, ठीक है कि नहीं? तो ये दूसरी चीज। अब इसके बाद एक बात और मैं आगाह भी करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, छल से, कपट से, बहला के, फुसला के कई बार कोई हमारी जमीन अपने नाम कर देता है। और मैं सावधान भी कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी कर लेते हैं बेटी से और जमीन आदिवासी की फिर खरीद लेते हैं, कहते हैं ये तो आदिवासी है। लेकिन वो छली लोग हैं, वो कपटी लोग हैं, वो धीरे धीरे पाप कर रहे हैं। वो हमारी बेटियों से शादी करके जमीन नाम करवा लेते हैं, पंचायत के नाम, पंचायत के चुनाव लड़ लेते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। मैं आज इस भरी सभा में पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतरण होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? अब ये पेशा में हमने तय कर दिया है कि अगर कोई ऐसे छल कपट से आदिवासी की जमीन अपने नाम कराना चाहेगा तो ये नहीं होगा, ग्राम सभा वापस दिला सकेगी। ठीक है कि नहीं? बताओ, अब बात समझ में आई तो बताओ ठीक है? देखो मैं बात करने आया हूं, कोई भाषण देने नहीं आया। एक चीज समझो मेरे बहनों भाइयों, हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारी जमीन ना जाए, हमारे जंगल ना जाए, हमारे अधिकार ना जाए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए कोई गलत तरीके से जमीन खरीद नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, कोई भी खनिज का पट्टा, खनिज मतलब रेत भी, खनिज मतलब पत्थर भी, खनिज मतलब गिट्टी भी। मेरी बात सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हैं? तो रेत हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, सरकार को अगर ये अनुसूचित एरिया में से लेना है
तो सर्वे भी तब करेगी जब गांव के लोग कह देंगे अनुमति है सर्वे कर लो, और गांव वालों का नहीं तो फिर नहीं। बात समझ में आई? अब ये नहीं है कि कलेक्टर के मन में आया कि फलाने गांव में हो तो पत्थर, हो तो खदान। अब ये नहीं होगा। गांव वाले चाहेंगे कि खोदो तो खोदेंगे, गांव वाले कहेंगे नहीं तो नहीं। ठीक है? और इसके बाद ये खदान किसको मिलेगी? ये खदान कौन को मिलेगी? ये रेत कौन को मिलेगी? पहला अधिकार सुनो मेरे नौजवान बेटे बेटी, तुम भी सुनो। पहला अधिकार होगा आदिवासी सोसाइटी अगर बनाई तो उनका, अनुसूचित एरिया में, अनुसूचित एरिया के बाहर में पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा अधिकार आदिवासी बहन का, और तीसरा अधिकार फिर पुरुष का, और वो मना करे तो फिर कोई और का। बोलो ठीक है कि नहीं? सब बोलो। देखो ये बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हमारे संसाधन हमारे पास कलेक्टर कमिश्नर सब सुने, भैया